क्या आपको बोर्ड एग्जाम से पहले डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है? कैसे करोगे सिलेबस, पेपर कैसे आएगा, हमसे क्वेश्चंस होंगे भी या नहीं होंगे पेपर में, ये सब थॉट्स माइंड में चल रहे होंगे। तो बेटा, इन सब थॉट्स को बंद करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज एक्सेप्ट द सिचुएशन इन विच यू आर। आप जिस भी परिस्थिति में हो उसको पहले एक्सेप्ट करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो हमने जो सिचुएशंस अपने लिए क्रिएट करी है वो तो हो चुकी हैं। अब इसको कैसे हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, जिस भी सिचुएशन में हम हैं उसको हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमने ये सिचुएशंस तो खुद ब खुद क्रिएट करी है ना। स्टार्टिंग से हमने पढ़ाई नहीं करी तो लास्ट के कुछ दिनों में प्रेशर तो आएगा। उसको आपको कम कैसे करना है तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री की गैप डे स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, बिकॉज जब आपके पास प्रिपरेटरी लीव्स होंगी आपको उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है सो दैट प्रोडक्ट आउटपुट बहुत अच्छा निकले, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपको पहले दे रही हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे गैप डे स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। आपका केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो 27 फेब को है, राइट। उससे पहले बेटा जी आपने क्या करा है, फिजिक्स का पेपर दिया है। कब था फिजिक्स का पेपर? 21 फेब को आपका फिजिक्स का पेपर है। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ गैप डेज कितने हैं एग्जाम में, तो बेटा 5.5 डेज आपको केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए मिल रहे हैं, विच इज़ मोर दैन इनफ, विच इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद कोई भी टफ एग्जाम नहीं है। आप अच्छे से इन 5 दिनों में, 5.5 दिनों में क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई 5.5 दिन है और हम आराम से केमिस्ट्री कर लेंगे और प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, लास्ट के 3 दिनों में केमिस्ट्री पढ़ेंगे और हम अच्छा सा स्कोर कर लेंगे, एक दिन फिजिकल करेंगे, एक दिन ऑर्गेनिक करेंगे, एक दिन इनऑर्गेनिक करेंगे, हो गया प्रिपरेशन और हम दे आएंगे एग्जाम। तो बेटा ऐसे स्कोर नहीं आता है। आपको जब टाइम दिया है बोर्ड्स वालों ने, सीबीएसई ने जब टाइम दिया है तो हमें इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसे हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो बट देखो, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है अपने आप को अच्छे से माइंड में प्रिपेयर करना कि मुझे इन 5.5 दिनों में मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, अपनी 100% लगाकर प्रिपरेशन करनी है, सो दैट मेरा जब रिज़ल्ट आए तो उस टाइम पर मेरे को कहीं रिग्रेट ना हो कि मैंने काश इन दोनों दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया होता, है ना। तो हमें खुशी होनी चाहिए हमारे रिजल्ट आने पे, राइट, गम नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आउटपुट बहुत गंदा आता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो हमें अंदर से फील होता है, चाहे हम बाहर से कितने भी खुश हो, लेकिन हमें अंदर से फील होता है यार इसमें ना थोड़ा सा और कर लेते ना तो हमारा अच्छा स्कोर बन जाता, है ना, और हमारे 95% ऊपर आ जाते तो हमें अच्छे कॉलेजेस मिल जाते, राइट। तो पॉइंट सिंपल से ये है, आपको कभी भी फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो अपना हर दिन ऐसे जियो कि कल को रिग्रेट ना हो, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास 5.5 डेज़ हैं तो मैं इसको डिवाइड करूँगी कैसे, 2.5 डेज़ सिलेबस कंप्लीशन को देंगे, इसके बाद 1.5 डेज़ मॉक टेस्ट को देंगे एंड 1.5 डेज़ किसको देंगे, रिवीजन को देंगे। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली चलेगी। इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना है बेटा, सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये 2.5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सिलेबस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एनसीईआरटी नीट अड्डा चैनल पर पूरा एक बार तो हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया, तो एक बार तो आप पढ़ चुके हो, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट करना है और रिवीजन करनी है। ये आपके हर दिन होंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम हम तो 27 को फिज़िक्स का पेपर देके आए थे, इतना स्ट्रेस हुआ था, इतना पेपर ऐसे आया था और हमारा मूड अच्छा नहीं था, हमारा कई बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हमारा तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। बेटा जो पेपर हो गया है वो हो गया है, आगे चलो, आपको आगे चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर कोई पेपर गंदा हुआ है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरा फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था जिसमें मैंने बहुत डिटेल्ड आंसर्स लिखे थे, जिसकी वजह से मेरा 10-15 मार्क्स का
जो है पेपर छूट गया था। तो घर आके मैं इतना रोई कि मतलब नेक्स्ट डे जो पेपर था उसमें मैं और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई। तो आपका जो इम्पैक्ट है एक पेपर का वो दूसरे पेपर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, आई अंडरस्टैंड आप फिज़िक्स का पेपर देके आएंगे, डिफ़िकल्ट पेपर है, काफ़ी दिनों से मेहनत भी कर रहे हो, बट आप आराम से 2-3 बजे फ्री हो जाओगे। तो आई वांट आप क्या करो, हाफ जो इवनिंग होती है उसमें आराम से सो, 4-5-6 घंटे। आप सुबह दोपहर में 2 बजे आ जाते हो, 3 बजे आ जाते हो अपने घर, अगर सेंटर दूर है तो, ठीक है। तो आप 3 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट वांट कि आपका ये वाला दिन भी ख़राब ना हो, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, मेक श्योर आप 21 फेब वाला दिन भी यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसमें हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें नहीं, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी कवर करते हो तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग 21 को मैनेज करो, बट मेरा सजेशन यही है, पेपर के बाद एकदम आके कोई नहीं पढ़ सकता, सब थके होते हैं। तो टेक योर टाइम, आराम से सो, रात को अपना फेवरेट फूड खाओ और कॉफ़ी वगैरह पी के सब बैठ जाओ, ठीक है। 9-10 बजे आपको बैठना है और फिर क्या करना है, 21 फेब को 2 चैप्टर्स ऑफ योर चॉइस। मेरा प्रेफरेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा, बट अगर आपका कोई प्रेफरेंस है तो आप वो 2 चैप्टर्स जो आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, जो आपको लगता है कि भाई ये तो मक्खन वाला चैप्टर है, वो आप कर सकते हो। 21 को ऑलरेडी हम थके हुए हैं, हमें ज़्यादा लोड अपने आप को नहीं देना है, ठीक है। तो बट अगर आप मेरा प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं तो बोलूँगी बेटा आप इनऑर्गेनिक इस दिन ख़त्म कर दो, 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, राइट। जब आप 22 की बात करेंगे तो 4 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस 3 फिजिकल के होने चाहिए और एक छोटा चैप्टर किसका होना चाहिए, अमीन्स वाला होना चाहिए। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमीन्स चैप्टर होना चाहिए। तो 4 चैप्टर्स आप कंप्लीट 22 फेब को कंप्लीट कर सकते हैं। और बचे कितने चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स जो स्पेसिफिकली क्या होंगे, ऑर्गेनिक के होंगे। अगर आप पहले दिन इनऑर्गेनिक करते हैं, दूसरे दिन फिजिकल और तीसरा दिन ऑर्गेनिक पे देते हैं, तो ये देख लो 2.5 डेज़ में, आधा दिन 21 का, बाकी 2 दिन, 2.5 डेज़ में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको 2.5 डेज़ में मेक श्योर करना है आपका सिलेबस कंप्लीट हो। इसके बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास 3.5 दिन बचेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है बेटा। किसी की फिजिकल स्ट्रांग होती है, किसी की ऑर्गेनिक स्ट्रांग होती है, किसी की इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होती है। अगर ऑर्गेनिक अच्छी लगती है तो आप ऑर्गेनिक पहले कर लेना फर्स्ट डे पे, ठीक है। अगर फिजिकल लगते है तो वो कर लेना, इनऑर्गेनिक लगती है तो वो कर लेना, वो मैंने आप पे छोड़ दिया। इतना तो हमें क्लियर होता है कि हम फिजिकल के क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं तो ये स्ट्रांग है, अगर ऑर्गेनिक के लगा पा रहे हैं तो ये स्ट्रांग है, अगर ये लगा पा रहे हैं तो ये स्ट्रांग है। तो बस मेरे लिए आप एक चीज़ करना, ये फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। अगर आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग चैप्टर हो गया, इनऑर्गेनिक वीक है, आपने DNF नहीं करा तो ये वीक हो गया, फिजिकल मॉडरेट लेवल पे है तो हम इसको मॉडरेट लेवल लिख देंगे। तो तीनों पार्ट्स को, तीनों ब्रांचेस को आपको स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक में डिवाइड करना है और उसी के हिसाब से हमारी आगे की स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, जो 23 फेब तक तो हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अपना सारा एक बार। अब 24 फेब को मॉर्निंग में आप मेरे साथ करेंगे 2 से 3 मॉक टेस्ट। अब आप सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने वाला टाइम नहीं है जहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन लिख लिख के देख रहे हो। अगर आपको कंसेप्ट आता है आप अच्छे से लिख लोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैम हमने एक भी मॉक टेस्ट अभी सॉल्व नहीं करा है, तो आप इस टाइम पर, अभी 2 दिन है, आप इस टाइम पर मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लो। एक रात लगा के 3 घंटे लगा के मॉक टेस्ट को एक सॉल्व करके देख लो और देख लो कि कैसे आप लिख रहे हो, ठीक है। क्या आप पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। 1 या 2 मॉक टेस्ट इस वीक आप लगा लीजिए, लेकिन जब आपके पास गैप डेज होंगे उसमें आप हमेशा सॉल्व पेपर को ही रीड करेंगे। अगर क्वेश्चंस है तो उसको साइड में रफली अपने आप सॉल्व कर लेना, फेयरली कोई नहीं लिख के देगा। 3 घंटे मॉक टेस्ट में नहीं लगने चाहिए। 2 से 3 मॉक टेस्ट आपके 6 आवर्स में कंप्लीट होने चाहिए। 6 to 7 आवर्स में 2 से 3 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था, ये स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक पोर्शन है। आपको
24 फेब को रिवाइज करना है स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन, क्योंकि ये हमेशा ऑलरेडी हम आपको याद ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेम स्ट्रैटेजी हम करेंगे 25 फेब के लिए। मॉर्निंग में 2 से 3 मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है जहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और रिवाइज करेंगे फिर क्या, मॉडरेट पोर्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आपने पहले रिवाइज कर लिया, फिर आप क्या रिवाइज करेंगे बेटा, मॉडरेट पोर्शन रिवाइज करेंगे। एंड 26 फेब जो कि लास्ट आपका डे है, इसमें आपको पूरा रिवाइज करना है। मेजर टाइम जो होना चाहिए आपका, मेजर टाइम वीकेस्ट पोर्शन पे होना चाहिए। देखो जब एग्ज़ाम पास होता है तो जो सबसे वीक होता है वो वाला पोर्शन आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप उसको सेकेंड लास्ट डे या लास्ट डे कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर DNF ब्लॉक की रिएक्शंस मुझे याद नहीं रहती हैं तो मैं उसको क्या करूँगी, लास्ट डे याद रखूँगी, बार बार उसको रिपीटेडली पढ़ूँगी। सबसे ज़्यादा टाइम वीक पोर्शन पे लगाएंगे और इन दोनों पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं क्या कर चुकी हूँ, एक बार रिवाइज कर चुकी हूँ। बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट जब आप फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर रहे होंगे सैम्पल पेपर में से, ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो या NCERT की बैक एक्सरसाइज हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप प्रिपरेशन के टाइम पे ही उन क्वेश्चंस पे क्या लगाते रहेंगे, स्टार्स लगाते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई कन्वर्जन आपको डिफ़िकल्ट लगी, आप उस कन्वर्जन पे जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे उन 2.5 दिनों पे तो स्टार लगा देना। कोई राउल्स लॉ का क्वेश्चन नहीं आया तो उस पर स्टार लगा देना। तो जो आपके स्टार वाले क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, उसको भी आपको लास्ट डे रिवाइज करना है, उसको भी आपको लास्ट डे रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये हमारा 5.5 डेज़ का स्ट्रैटेजी था। बस जो 27 फेब है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश करेंगे मॉर्निंग में सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। सारे चैप्टर्स रिवाइज तो आप कर नहीं सकते, अगर आप नोटबुक में से पढ़ेंगे तो बेटर ये रहेगा आप क्या कर ले, माइंड मैप्स अपने लिए अगर आपको खुद बनाने हैं तो खुद बना लो, नहीं तो इस चैनल पर आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे। इस माइंड मैप्स की 20 मिनट्स में माइंड मैप्स आपको कंप्लीट सिलेबस का रिविजन करवा देंगे। तो 10 के 10 माइंड मैप्स आपको बनाने हैं या अपलोडेड फॉर्म जो अवेलेबल है उससे आप देख सकते हो, ठीक है। सो 27 फेब को आपको क्या करना है, माइंड मैप्स देखना है, आराम से उठेंगे, अच्छे से करेंगे। माइंड मैप से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स एंड नेम रिएक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। DNF ब्लॉक के जो रिएक्शंस हैं वो भी आप करके जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला 7 फेब को एक और चीज़ आपको अपने चॉइस से भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। मॉर्निंग में आप कैसे उठोगे, अगर आप 26 की लेट नाइट सो रहे हो तो आराम से उठोगे, तो ये आपकी चॉइस है कि आप इस दिन क्या करते हो। अगर आप 26 को जल्दी सो गए तो 27 को मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ गए, तो वो टाइम गैप कितना मिल रहा है, कितना आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, तो मैं आपकी चॉइस पे ये छोड़ रही हूँ। बट मैं चाहती हूँ आप माइंड मैप्स ज़रूर रिवाइज़ करें सो दैट आपको पूरा का पूरा चीज़ याद हो, ठीक है। तो ये थी हमारी गैप स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री का, ये आप माइंड में रखेंगे एंड आप गिव अप नहीं करेंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। वी हैव टू डू आवर बेस्ट, येस वी हैव टू डू आवर बेस्ट इन आवर एग्ज़ाम, है ना, और हम अच्छे से स्कोर करेंगे। वी विल मेक आवर सेल्फ प्राउड एंड वी विल मेक आवर फैमिली प्राउड, येस। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप प्रॉमिस करते हो तो #प्रॉमिस ज़रूर लिखना। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी लिखी हो तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के कमेंट्स के लिए आई एम ऑलवेज़ ईगरली वेटिंग।